सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेल एमएनआईटीज यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ अंतरा हैं, अंतरा वर्मा जी, जो अभी करेंटली मिंत्रा में काम कर रही हैं एज अ सीनियर मैनेजर एंड शी इज़ अ एमएनआईटी 2017 पास आउट एंड शी also studied in IIM Bangalore, and today we will be talking with her and she will be sharing her thoughts. So hello boss, welcome to Cell MNIT's channel. And Hi Raj, thanks for the introduction. आपसे इन पर्सन बात करके वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बात की थी कि आपकी प्रोफाइल देख के भी वैसा लगा था कि यार इस टाइप की प्रोफाइल मैं भी बिल्ड करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एमएनआईटी में भी जिनसे जैसे एमबीए के बारे में पूछते हैं, तो उनको इतना अवेयरनेस नहीं है कि कैसे होती हैं चीज़ें, या फिर किस तरीके से अगर कोई फर्स्ट ईयर का बंदा या सेकेंड ईयर का भी कोई भी पर्सन अगर इस लाइन में जाना चाह रहा है तो वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है। Okay, so let me tell you first. As तुमने राज ने बोला कि I am a 2017 graduate, so I entered in 2013 of course, and to be frank Raj, मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कैट कैसे करना है, एमबीए कैसे करना है, बीटेक के बाद क्या करना है। सो फॉर बिगिनिंग पर्पस आई वुड सजेस्ट कि जैसे एज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम अपना बीटेक आगे करते जाते हैं, देन वी गेट क्लैरिटी कि हमें आगे क्या करना है, वेदर यू आर एंजॉइंग योर कोर ब्रांच इटसेल्फ और नॉट, सेम ब्रांच में प्रोसीड करना है या फिर यू वांट टू डू अनदर एस्पेक्ट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है कि आई वांट टू डू मैनेजमेंट या फिर आई वांट टू गो इनटू सम अदर फील्ड, तो उस टाइम पे सो बेसिकली फॉर एमबीए आई एम सेइंग कि एमबीए हाउ यू कैन स्टार्ट कि तुम पहले रिसर्च कर सकते हो। इफ यू आर इनटू कि हाँ आफ्टर बीटेक तुमको एमबीए करना है, यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स इन मैनेजमेंट कोर्सेज, देन यू कैन डू योर बेसिक रिसर्च, what is CAT, what is GMAT, what are the options available. इंडिया में एमबीए के लिए दिस वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इज कैट, मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर ऑफ इट। तो पहले कैट के बारे में देख लो, व्हाट एग्जैक्टली इज कैट, हाउ द एग्जाम गोज, व्हाट इज द पैटर्न, इसके कंपोनेंट्स क्या है, लाइक एस LIDR है, BA है, देन कॉन्ट्स है। सो सी द पैटर्न, सी द सिलेबस क्या क्या होता है, and if you are into it, it excites you कि, and also see the opportunities as well कि कौन कौन से colleges हैं इंडिया में, and after opportunities क्या है। अगर तुमको exciting लगता है, then for preparation purpose I would say first do the deep test होता है ना कि what is the current level, तुम अपना current level check कर लो giving a mock, and then you will get direction कि तुम किस direction में कितना तुम्हें emphasize करना है, कितना फोकस करना। सपोज तुम्हारा क्वांट वीक है एंड योर वर्बल एबिलिटी इज गुड, तो तुमको क्वांट में ज्यादा टाइम देना है, तो दैट विल गिव यू डायरेक्शन बेसिकली। सो या इन दैट मैनर यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो या राज, तो लाइक जैसे जो 4 इयर्स आपने एमएनआईटी में स्पेंड किए, तो आपने मतलब पहले सोचा था कि इंजीनियरिंग में ही मेरे को जाना है, या फिर जस्ट कि बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो आपका इंजीनियरिंग चूज करने का रीजन क्या था, एंड उन 4 इयर्स ने आपको किस तरीके से चेंज किया एज अ पर्सन? ट्रू। सो लेट मी टेल यू मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था बचपन से। आई यूज्ड टू स्कोर फुल मार्क्स मोस्टली, एंड मेरे को मैथ्स बहुत एक्साइटिंग लगता था। सो या आफ्टर 10th यू गेट एन ऑप्शन राइट कि तुमको बीटेक करना है, मेडिकल लेना है या कॉमर्स लेना है। हाँ, मुझे कॉमर्स लेना था टू बी फ्रैंक, बट मेनी ऑफ यू विल अच्छा, रिलेट, तुम्हारे पेरेंट्स भी होता है कि नहीं हाँ साइंस लो, कि या तो बायो लो या तो मैथ्स लो, इंडिया दे आर में टू। दो ही चीज ट्रू ट्रू, तो वो चीज रहता है। देन आई वाज लाइक कि ठीक है, देन आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स मैथ्स, तो मैं बीटेक करूंगी। ठीक है, सो दैट डिसाइडेड माय जर्नी ऑफ 11th 12th। मैंने 11th 12th बोर्डिंग स्कूल से किया विच वाज इन विशाखापट्टनम, एंड आई एम अ नेटिव ऑफ झारखंड। तो जब मैं ऐसे अपने स्कूल जाते थे ना, तो रास्ते में ऐसे स्टेट्स में बहुत सारे पावर प्लांट्स वगैरह दिखते थे, तो समहाउ मतलब मेरे माइंड में वो आया कि आई वांट टू टेक इंजीनियरिंग, आई वांट टू वर्क इन इंडस्ट्री, मुझे ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करना है। सो फ्रॉम देयर आई गॉट कि लाइक ठीक है, आइदर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है, नहीं तो फिर मुझे केमिकल। सो आई गॉट केमिकल इन MNIT, तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मैंने करा।
सो दैट वाज द टाइम कि आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करना है एंड इंजीनियरिंग में कौन सा स्ट्रीम, तो जो स्ट्रीम मुझे मतलब CSIT मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लगा था टू बी फ्रैंक। अच्छा, मतलब हाँ। उस टाइम पे था कि आई एम नॉट इनटू कोडिंग एंड आई एम नॉट इनटू दिस, मतलब बहुत वो ज्यादा सिस्टम के साथ काम करने वाला, मतलब मुझे मेन इंडस्ट्री में काम जैसे, करना है। हाँ, कि जैसे कोडिंग में जो आपको वर्क लाइफ जैसे रहती है वो पसंद नहीं थी कि दिन भर डेस्क जॉब पे करना है काम, कोडिंग एंड नहीं वर्किंग फॉर द नहीं, कंपनी? सी इट ऑल्सो डिपेंड्स ना कि तुम कैसे रिलेट करते हो, लेकिन एज आई सेड ना कि मेरे माइंड में ये क्लैरिटी डेफिनेटली नहीं होता बिफोर NIT। नो वन हम्म। नोस मुझे कौन सा स्ट्रीम चाहिए एंड को किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, स्पेशली व्हेन यू आर एल्डर वन। हम्म। अपने घर में अगर बड़े होते हो ना तो तुमको बिल्कुल नहीं पता होता। हाँ, आई एम द एल्डेस्ट वन, ठीक है, मेरा छोटा भाई है, उसको तो आई हैव आइडिया गाइडेड होगा। हिम वेल थ्रू। उसको मैंने समझा दिया कि हाँ व्हाट इज योर इंटरेस्ट, तुमको क्या करना है, तुम हम्म। ये लो और ये स्ट्रीम ऐसे ऐसे जा सकते हो। बट जब तुम बड़े होते हो तो यू डोंट हैव क्लैरिटी, ठीक है। सो हम्म। फॉर डिसाइडिंग पर्पस आई वुड से फर्स्ट योर कॉलिंग, कि तुम्हारा एक नेचुरल कॉलिंग क्या है। जैसे आई सेड ना कि मैं अपने 11th 12th के बोर्डिंग स्कूल जाती थी, रास्ते में मुझे इंडस्ट्रीज दिखता था, हाँ। वो मुझे एक्साइटिंग लगा। तो फ्रॉम देयर आई गॉट कि आई वांट टू टेक मैकेनिकल, मुझे मैकेनिकल चाहिए या केमिकल चाहिए या सिविल चाहिए, ऐसा। हम्म। तो भाई इट्स अ नेचुरल कॉलिंग एंड मोस्टली इट्स लाइक कि किसी भी चीज के लिए व्हेन थिंग्स आर नॉट नोन, अभी देखो इंटरनेट बहुत प्रिविलेंट हो गया, एवरीवन इज हैविंग स्मार्टफोन, एवरीवन इज हैविंग एवरीथिंग ऑन द फिंगर टिप, राइट। तो अगर तुम्हें नहीं पता है, सजेस्ट एवरी स्टूडेंट्स कि अगर नहीं पता है, यू हम्म। कैन गूगल इट आउट, गूगल कर लो, चीजें पढ़ो एंड देन फ्यूचर रेवेन्यूज क्या है तुम तब ये भी पता कर सकते हो, राइट, कि आफ्टर हाँ, अगर तुम CS ले लो तो किस तरह के जॉब्स होंगे, कैसी सिटीज होगी, कैसी कंपनीज होगी। वर्क प्रोफाइल सब आइडिया लग जाता है। अगर तुम केमिकल इंजीनियरिंग, हम्म। यस केमिकल कंपनीज है, तो कैसा होगा। नथिंग वर्क्स आउट। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे एक नॉर्मल कीवर्ड सर्च करो तुमको लाइन से मिल जाएंगे हाँ। लोग, यू कैन टॉक टू पीपल। इवन इफ यू आर एल्डर वन, मेरे पास लोग नहीं थे बात करने के लिए फाइव बिफोर, मतलब हाउ मेनी 9 years। सो हम्म। नाउ पीपल हैव गॉट लिंक्डइन, एवरीथिंग इज देयर, तो तुम आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, पीपल विल गाइड यू। हम्म। फिर तुमको जो एक्साइटिंग लगता है विच सूट्स योर पर्सनैलिटी मोर, देन यू कैन डिसाइड कि आई वांट टू गो इन दिस ब्रांच, मुझे इस ब्रांच में जाना है। मतलब बेसिकली एक्सप्लोर करे पहले सब कि इसमें यस। कैसे होता है, उसमें कैसे होता है, उसके बाद देन यू कैन डिसाइड कि व्हाट शुड बी कंफर्टेबल यस फॉर अस। इट इज what should be comfortable because it's 4 years degree. See, it's not हाँ। that ki engineering, I am a chemical engineer right now, हम्म। I am working in Myntra e-commerce, दोनों हम्म। बिल्कुल डिफरेंट पोल है, ठीक है। हम्म। सो नाउ बी रिलैक्स्ड, इंजीनियर्स आर एवरीवेयर, तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। हाँ। बट या इफ यू आर स्पेंडिंग 4 years इन अ डिग्री एंड वो तुम्हारे करियर का एक बेस बनाता है, तो एटलीस्ट इट शुड बी इन अ डायरेक्शन जहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट हो, हम्म। ठीक है। सो इनिशियली तुम कुछ टाइम स्पेंड करो, उसके बाद अगर तुमको कुछ नया ट्राई करना है, इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, कुछ दूसरे करियर अपॉर्चुनिटीज देखना है, तो यू कैन मूव, देयर इज ऑलवेज अ गेट टू मूव अवे फ्रॉम दैट करियर हाँ। ट्रेजेक्टरी, सो दैट इज देयर। एंड हाउ डिड द 4 years चेंज यू एज अ पर्सन, कि आपको लगा कि यार मैं पहले ऐसा था, मेरे में ये इम्प्रूवमेंट आ गया, या फिर मेरे को लगा कि यार ये वाली चीज मेरे को कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है जिसके बारे में मेरे को पहले आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी कर हाँ, सकते हैं, तो ऐसा कुछ? ट्रू। BTech 4 year. See, I हम्म। had two colleges, right? BTech, MBA. हाँ। Both. हम्म। To be frank, किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी डिग्री में जाओ, when you enter as a person, and हम्म। जब तुम वहां से निकलते हो ना, it हम्म। transforms you a lot. A lot. बहुत सारे सक्सेसेस होंगे, बहुत सारे अप्स होंगे, बहुत सारे डाउन्स भी होंगे। हम्म। It transforms you completely as an individual, ठीक है। BTech particularly, coming to BTech, coming to MNIT, उस टाइम मतलब इट वॉज वेरी नेव, राइट। मैं स्कूल से आई थी, स्कूल से हाँ। आके जस्ट कॉलेज में आना, फर्स्ट टीनेज रहता है, कुछ पता हम्म। नहीं होता है, एवरीथिंग इज न्यू, फर्स्ट टाइम हमें इंडिपेंडेंस मिलता है घर पे। हम्म। सो यू ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली फर्स्ट ईयर। इट वॉज लाइक कि सब कुछ ट्राई करना है, सब मतलब लेट्स डू दिस, फ्रेंड्स इधर जा रहे थे चलो फ्रेंड्स के साथ इधर चल हाँ। लो, फ्रेंड्स उधर जा रहे थे फ्रेंड्स उधर चल लो, कुछ भी अकेड्स वगैरह सारे फ्रेंड्स कहीं कुछ कोचिंग ले लिया, हम्म। सारे बस साथ में जाने के लिए वहां पे चले जाओ, कहीं घूमने जाना है कोई साथ में करना है, साथ दैट इज में। देयर। हम्म। बट उस टाइम फर्स्ट ईयर वाज मोर लाइक कि पीयर प्रेशर, मतलब पीयर प्रेशर नहीं कह सकते, पीयर ग्रुप वगैरह में कि कुछ भी एक्टिविटीज, हाँ। कोई फेस्ट आ रहा है, लेट्स टेक पार्ट, तो सारे पूरे के पूरे 5-6 मेंबर जितने हाँ, ग्रुप सब थे सब साथ साथ में जाते पार्ट होंगे लेते थे, कि हाँ। सब मजे लेते होंगे। हम्म। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हम्म। यू गेट टू नो योर प्रायोरिटी, यू गेट टू नो योर अलाइनमेंट। जैसे लेट मी टेल यू, मैंने कैट कोचिंग स्टार्ट किया था थर्ड ईयर में, ठीक है। हम्म। सो मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। हम्म।
मैंने इंटर्नशिप्स बहुत सारे करे थे, मतलब राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर मैंने 3 इंटर्नशिप किया था, HPCL, IOCL, ONGC। तो ओह 3 मैंने करा था हम्म कॉलेज के टाइम पे। तो व्हाट हैपेंड दैट आई वाज डूइंग, पहले मैं फ्रेंड्स के चक्कर में, बट फिर उसके बाद आई वाज इंटरेस्टेड, मुझे मैनेजमेंट से ज्यादा इंक्लिनेशन हो रहा था rather than केमिकल साइड, सो आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर कैट। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे वो गेट कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे। हाँ सो ये काइंड ऑफ डिलेमा था मेरे माइंड में कि यार मेरे फ्रेंड्स गेट कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को प्रोफाइल वाइज उसमें मैंने, इंटरेस्ट है हाँ, प्रोफाइल वाइज मैंने जो इंटर्नशिप करी है वो सारी इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप है। तो हम्म अगर मैं मैनेजमेंट साइड डाइवर्ट लेती हूँ तो दैट विल बी डाइवर्जन इन माय करियर, एंड मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। दैट हम्म इज वन। सेकेंड थिंग इज कि एज आई सेड मैं झारखंड की हूँ, ठीक है। हम्म So, and I'm telling it at front because MNIT जयपुर में बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया का मिक्स होता है। हम्म सिंस इट्स द स्टेट इज राजस्थान, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स राजस्थान के भी होते हैं, एंड राजस्थान बोर्ड इज अ हिंदी बोर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, इनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा राइट। हम्म मैंने विल बी अग्रिंग टू दिस। तो मुझे एक डर ये भी था कि मैनेजमेंट साइड मेरे को इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बट एट द हम्म सेम टाइम मेरी इंग्लिश शायद उतनी अच्छी नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हम्म देयर वाज अ टाइम आई एम सेइंग स्टैंडर्ड 6 में, अभी तो बचपन से सबके पास स्मार्टफोन होता है। हम्म अभी के बच्चे, तुम्हारे कजन्स वगैरह बचपन से इंग्लिश बोलते रहते होंगे, बट मेरी हाँ इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी, मेरी इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम था। हम्म देयर वाज अ टाइम 6 स्टैंडर्ड मुझे एक सिंगल लाइन फ्रेम करना नहीं आता था, ठीक oh है। and now जस्ट you can speak such good English okay, if it was good then it's good. So that's what, तो ये सारे जो apprehensions है ना मेरे माइंड में थे, मेरे को डर था कि अगर मेरे को करियर डाइवर्ट भी करना है तो मैं MBA कर पाऊंगी या नहीं, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी ह्यूज कंपोनेंट इन कैट, हाँ ठीक it है। is a common IIMs में, base to communicate IIMs में भी बच्चे सारे डायरेक्शन से आते हैं, तो मैं हम्म वहां पे भी compete कर पाऊंगी या नहीं, तो ये था। बट हम्म ठीक है, उस डायरेक्शन में देन वहां पे मैं पीयर अपने दोस्तों को फॉलो नहीं कर सकती थी, राइट। आई हैड टू डिसाइड ऑन माई ओन कि मुझे हम्म क्या करना है, मैं कितना स्ट्रेच कर सकती हूँ खुद को। देन आई डिसाइडेड नहीं, मुझे कैट ही एक्साइटिंग लग रहा है, मुझे कैट प्रिपरेशन ही करना है। सो आई टुक माई ओन स्टैंड। तो वो वाली चीज होती है कि स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर जब तुम स्टार्ट करते हो ना तो बहुत सारा हम्म फ्रेंड सर्कल के चक्कर में करते हो, ठीक है। कंफ्यूजन रहता मूविंग है फॉरवर्ड, हाँ मूविंग फॉरवर्ड आई वुड सजेस्ट कि दैट्स गुड, दैट्स हेल्दी कि बहुत सारी नई चीजें करने को मिल जाता है, बट आउट फ्रॉम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जब बेसिकली यू स्टार्ट की बीटेक के बाद प्लेसमेंट लेना है, कैसे कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, अगर हम्म हायर एजुकेशन करना है तो किस डायरेक्शन में करना है, यूपीएससी, एमबीए और गेट, और देयर आर मेनी अदर्स। तो उसमें आई थिंक कि यू शुड टेक योर पर्सनल कॉल, तुम खुद का देखो एंड हाउ टू स्ट्रेच, कितना स्ट्रेच कर पाओगे, एवरीथिंग हम्म इज पॉसिबल, एक चीज तो माइंड में रखने का। एंड या वहां पे तुम मोर पर्सनल फ्रंट पे लेना, एंड एज एन इंडिविजुअल हम बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं। वी एंटर एन NIT और एनी अंडर ग्रेड कॉलेज हम्म एज अ टीनेज, हम टीनेज की तरह ज्वाइन करते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, बट व्हेन वी हाँ आर मूविंग आउट, तो हम जॉब लें या नहीं लें, बट वी मूव आउट विद अ डिग्री एंड बीइंग अ प्रोफेशनल। तो ये चीज भी रहता है, तो कीप दैट इन माइंड। तो उसके बाद फिर जैसे आप पास आउट हुई 2017 में उसके बाद यू वर्कड एट वेदांता राइट या so it was a campus placement basically कैंपस प्लेसमेंट, so यस। how was the working experience at Vedanta for 3 years like I also checked out and you also had changed the post every year each and every year in Vedanta too so how was it like या सो जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट मैंने इंटर्नशिप्स इंडस्ट्रियल की, तो मुझे एक एक्सपोजर मिल गया था, बट व्हेन आई वेंट टू वेदांता, hmm सो देखो दे आर गुड पार्ट्स एज वेल, दे आर बैड पार्ट्स एज वेल। गुड पार्ट लर्निंग वाइज इट वाज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड वही है कि तुम अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटीज यूज करो। एंड फर्स्ट आई कम टू द बैड पार्ट कि बिकॉज हाँ इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो हम्म वन थिंग जो मेरे को ऑड लग रहा था, आई वॉज पोस्टेड एट झारसुगुड़ा उड़ीसा, ठीक है। बहुत लोगों अच्छा को पता भी नहीं होगा ये, ठीक है। वहाँ पे दैट्स, हाँ छोटे सा एरिया है वहाँ पे उड़ीसा के अंदर भी हाँ, तो बहुत छोटा सा एरिया है। एंड वेदांता की जो पोस्टिंग हुई थी मोस्टली ऐसे, बिकॉज इंडस्ट्रियल लैंड हमेशा सेक्लूडेड होते हैं, वो ऐसे हम्म मेजर सिटी में नहीं होते हैं। तो आई एम स्टार्टिंग ऑन नेगेटिव नोट, बिकॉज मैं बता दूं बहुत सारे अभी तुम्हारे बैच के भी व्हेन पीपल विल गेट प्लेस्ड तो वो रिलेट कर पाएंगे। तो जब हम्म मैं ज्वाइन की तो इट वाज लाइक कि
6 days वर्किंग 1 डे ऑफ, देन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेट्रो सिटीज में ज्वाइन किए, जो एनालिटिक्स वगैरह ये सब हाँ में ज्वाइन किए थे। एक वहां पे नजर आया कि यार मैं इतनी छोटी सी सिटी, यहाँ पे कुछ करने को नहीं है, हाँ। विद दिस टाउनशिप एंड एवरीथिंग इज देयर, बट मेरे फ्रेंड्स इतना एंजॉय करे वीकेंड्स एंड ऑल। हम्म। बट या, कमिंग टू पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि कहीं पे भी रहो, जस्ट टेक द पॉजिटिव आउट ऑफ इट। वेदांता में इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू स्टार्ट योर करियर विद, एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इमेंस है। तुम जितना ज्यादा वहां पे जितने अच्छे से काम करोगे, उतनी तुमको ओवर रेपुटेशन मिलेगी, उतना इंक्रीमेंट मिलेगा। एंड लर्निंग वाइज इट वाज वेरी गुड, आई लर्न देयर, जो मैं शायद अगर मैं एनालिटिक्स कंपनी में होती या मेट्रो हम्म। सिटीज में होती तो मैं कभी नहीं सीखती। बिकॉज देयर आई वाज वर्किंग इन अ पावर प्लांट, आई वाज वर्किंग एज अ, I joined as a GET in water treatment plant in that power plant. मैं वहां पे क्या होता था ना कि you have to work with a फोर, मतलब since you are engineer तो तुम्हारे हम्म। साथ सारे लेवल के लोग रहेंगे। हम्म। My like with me people were working from MSc BSc background, even हम्म। ITI वाले और 11th 12th पास आउट वर्कर्स भी करते थे। सो आई स्टार्टेड विद, मतलब मेरे अंडर 35 मेंबर्स टीम रहते थे, उनके साथ में काम करती थी। एंड वहां पे इंडस्ट्रियल किसी को पता नहीं होता, राइट? तुम केमिकल हाँ, इंजीनियरिंग पढ़ भी लिए हो, बट यू हैव टू लर्न ऑन ग्राउंड। वो तो ऑन मैं उन ग्राउंड ही, लोगों हाँ। से, यस, उन लोगों के साथ ही जितना टाइम स्पेंड करा उनके साथ सीखा हम्म। मैंने, हाउ द वर्क गोस, कैसा काम है एंड ऑल। हम्म। देन उनसे वो चीज सीख के, व्हेन एज यू सेड कि वहां पे मेरे पोजीशंस चेंज हुए, यस, मैं एज अ जेईटी ज्वाइन की थी। आई वर्क देयर फॉर असिस्टेंट मैनेजर फॉर 2 years. देन आफ्टर 2 years, सिंस माई परफॉर्मेंस वाज गुड ओवर देयर, तो वेदांता मैनेजमेंट, ऐसा सेट कि अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इट गेट हम्म। रिकॉग्नाइज्ड इन द सीनियर मैनेजमेंट, तो हम्म। दे गिव यू अपॉर्चुनिटी वेरी एट फ्रंट। तो मेरा क्या था कि फॉर 2 years आई वर्क एज असिस्टेंट मैनेजर इन द सेम डिपार्टमेंट। हम्म। उनको मेरा काम अच्छा लगा, I was nominated for CEO workshop and वहाँ पे then मेरे को recognition मिला. Then I got elevated to head of that department. So I was the youngest, first female, as you said for the podcast हाँ। as well, first female HOD who headed water treatment department of India's largest captive power plant, हम्म। 2400 megawatt captive power plant. So ये opportunity मुझे बहुत, just after 2 years of my career I got this हाँ, opportunity. that is a like So one of the biggest achievements for someone. या इट वाज लाइक, मतलब वही है कि वहां पे जितने पॉजिटिव्स तुम, हाँ। प्लस एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल वर्क सेटअप में ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है? हम्म। बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस ऑपरेशन, राइट? वाटर ट्रीटमेंट एंड पावर प्लांट एवरीथिंग पूरा 24/7 चलता है, तो इट टेक्स अ हम्म। टाइम। सो प्रोफेशनली मतलब अच्छा जा रहा था, लर्निंग वाइज इट वाज गुड एंड आई गॉट रिकॉग्नाइज्ड। एट द सेम टाइम, beyond office hours, I was also trying to develop myself अलग अलग skills, like Vedanta was good in that term aspect. उनका जो टाउनशिप था बहुत अच्छा था, टाउनशिप में जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हम्म। फेस्टिवल्स एंड ऑल, ये सारे बहुत सारे होते थे, बहुत सारी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती थी। सो अपार्ट फ्रॉम माई वर्क आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदांता विमेन काउंसिल फर्स्ट, फिर उसके बाद में वेदांता पॉश कमेटी में भी काम की थी। सो दिस थिंग्स बेसिकली व्हाट हैपन नो, इससे एक तो नेटवर्किंग होती है। आई एम हाँ। टेलिंग यू बिकॉज तुम बीटेक के टाइम में भी मेनी पीपल, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, दे डिडंट वांट टू वर्क। जैसे कुछ इवेंट्स हो गया, कुछ फेस्ट हो गया, तो हम्म। उसमें तुम वॉलंटियर कर सकते हो, पार्ट ले सकते हो, या हम्म। फिर सेकेंड ईयर आए यू कैन बी ऑर्गेनाइजर, थर्ड ईयर में यू कैन टेक एनी POR इन एनी फेस्ट और एनी स्टूडेंट बॉडी। हम्म। बट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिडंट चूज टू कम फॉरवर्ड। वो उनका था कि यार तुम हमेशा हर फेस्ट में क्यों चली जाती हो? हम्म। So there are two things. First thing is कि तुमको लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत चीज मिलती है, एंड सेम आई कंटिन्यू एट वेदांता एज वेल, ठीक है? हाँ। सो व्हाई आई वाज डूइंग इट, बिकॉज फर्स्ट थिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। यू गेट टू नो कि अलग अलग तरीके के लोगों के साथ हाउ टू वर्क, हाउ टू सारे कोऑपरेट विद how to पीपल। cooperate, how to work in a team, and in a team, suppose you're having 4 to 5 members, हम्म। सारे लोग काम करने वाले नहीं होते, सारे लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। हाँ। तुमको एक दो फ्री राइडर्स भी मिलेंगे जो बस नाम लेने के कि हाँ मैंने इसमें काम किया है, बट मैंने कुछ काम नहीं करा है, टू बी काम। फ्रैंक। हम्म। तो वैसे चीज, हाउ टू डील विद पीपल, ये सारी चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है? वो, अपार्ट फ्रॉम हाँ। दैट, वैल्यू एडिशन जैसे, तो होता ही है। या रश, हाँ। आई वाज सेइंग कि जैसे बहुत लोग स्टार्टिंग से ही अगर लेना स्टार्ट कर देते हैं पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग विद पीपल, हम्म। गेटिंग टू नो पीपल, हाउ टू मैनेज देम, तो वो आगे जाके भी काम ही आता है उनको करियर में किसी भी एस्पेक्ट में, यस बस यस। कहीं भी काम करें।
वही मतलब आगे करियर में भी काम आता है। जैसे मैं वेदांता में भी एज अ वीमेन काउंसिल में मैंने काम करा, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए फॉर वीमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल। देन पॉश में काम किया तो मेरे पास कुछ कुछ केसेस भी आए कि हाउ टू हैंडल अगर किसी वीमेन के साथ कुछ गलत होता है। हाँ। फर्स्ट थिंग इज गेटिंग टू नो कि गलत क्या है। मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है विच मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बीइंग अ फीमेल, बट हम्म। मैं शायद ओवरलुक कर दूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज सीखना एंड हाउ टू हैंडल दो सिचुएशंस वो सारे हेल्प करते हैं। तो मेरे को एमएनआईटी में भी फॉर द 4 इयर्स मैंने ये ध्यान रखा कि आई नीड टू कीप ऑन डूइंग समथिंग सम और द अदर थिंग। या तो तुम फेस्ट में काम कर लो, पार्टिसिपेट करो, या फिर कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप करो, कुछ कुछ क्लब्स करते एंड रहो। ऑल। क्लब्स हैं और इतने सारे क्लब्स हैं। हम्म। एंड आई वाज इन फाइन आर्ट्स क्लब। तो अच्छा। हाँ, मैंने बहुत सारे इवेंट्स भी करवाए हैं। आई एम हम्म। नॉट श्योर अडानी फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह ये सब हो रहा है अभी या नहीं। अभी तो एक्चुअली नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा शायद प्रोबेबली थोड़े अच्छा, टाइम में। कोविड की वजह से हम्म। हाँ। तो बहुत सारे फेस्ट, ब्लिट्स फ्लैग वाज, देन दो हम्म। तीन जो फेस्ट थे मैंने लाइन से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सारे ईयर्स में काम किया है। सो वही मैं बोली, फर्स्ट थिंग इज योर लर्निंग, सेकंड थिंग इज योर नेटवर्किंग। तुम्हारी नेटवर्किंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। हम्म। कॉलेज में करो तो तुम सीनियर्स के साथ नेटवर्किंग हो जाता है एंड दे विल हेल्प यू जब भी तुमको जरूरत हो, पढ़ाई में, प्लेसमेंट में या कुछ भी। हम्म। सेकेंड थिंग इज ऑफिस में करो अगर तो अपार्ट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाहर भी हेल्प मिल जाता है, नेटवर्किंग बाकी हो लोगों जाती से है। यस। डाइवर्स सो बैकग्राउंड से नॉलेज लेने के लिए अलग नॉलेज अलग। भी मिल जाता हाँ। है। यस। तो दैट्स हाउ वेदांता वाज फॉर मी। तो मेरा वहां पे बहुत अच्छा चल रहा था, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट लाइक कि द चेंज कैसे आया कि आई फेल्ट कि हाँ, विद बीटेक रोल मैं शायद एचओडी बन गई, मैं हम्म। ऑपरेशन हेड बन जाऊंगी, मैं प्लांट हेड बन जाऊंगी, बट मैं सीएक्सओ लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगी। उसके लिए हाँ। मुझे टेक्निकल के अलावा मुझे बाकी स्ट्रीम्स का ही पता होना चाहिए, हाउ द बिजनेस रन्स, हाउ एवरीथिंग रन्स। तो हम्म। फिर आई थॉट, एंड एज आई सेड, मेरे को स्टार्टिंग से एमबी के साथ इंक्लिनेशन भी था, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट। फिर साथ के जॉब के साथ मेरा कैट भी हो गया। हम्म। सो या हाँ। आईएमबी हैपेंड। सो सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि पहला तो कि आईआईएम बैंगलोर का जो कैंपस है वहाँ पे 3 इडियट शूट हुई थी, तो तो आपको वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि यार ये तो मूवी में देखा था मैंने, ये उसी टाइप का है, वैसी फील? तो आई एम बैंगलोर में व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, हमें बिकॉज कोविड के टाइम पे था ना मेरा एमबीए, तो आई हाँ। वेंट इन सेकेंड टर्म। तो अच्छा। फर्स्ट टर्म तो ऑनलाइन ही निकल गया, सेकेंड टर्म में हम्म। जब मैं गई तो मैं जाके सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने थ्री इडियट्स मूवी देखा वापस से। ठीक है, अच्छा। हाँ। सो मैंने थ्री इडियट्स मूवी देखा, हाँ। सारी लोकेशंस रजिस्टर करे माइंड में। फिर विजिट देन किया उसके होगा। बाद कॉलेज वगैरह घूमना स्टार्ट किया। हाँ। फिर यस, आईएमबी का लोकेशन, यहाँ पे फोटो शूट हुआ था, यहाँ पे हाँ। आमिर खान चला था, यहाँ पे ये सॉन्ग हुआ वो था। पानी की टंकी ऐसे ऊपर। पानी की टंकी, यस दैट इज स्टिल देयर। हाँ। तो कल भी मैं कॉलेज गई थी तो अगेन मैं वहां पे वापस वो लोकेशन, पानी की टंकी एंड ऑल वो सारा देखा। हाँ। तो ऐसा था। फिर उसके बाद आफ्टर अ वाइल मतलब वापस से ये देखा, तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं फर्स्ट ईयर में जहाँ पे जिस रूम में रह रही थी, हम्म। मेरे रूम के जस्ट सामने वो, दैट वाज सी ब्लॉक बेसिकली। वहां पे हम्म। वो सब वो जो सीन था ना, उनकी रैगिंग वाला, जो आमिर हाँ खान हाँ उस हाँ पे वो इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है, हाँ हाँ हाँ। वो अच्छा। वाला जस्ट मेरे रूम के सामने शूट हुआ हाँ था। हाँ हाँ हाँ, यस, वो गेट नहीं खोल रहा होता है वो वाला। वॉशरूम वाला जो उनकी हाँ रैगिंग जो चल रही थी, तो दैट हाँ वाज हाँ हाँ शूट इन जस्ट फ्रंट ऑफ माय रूम। एंड वो फॉल्स वॉशरूम एक बना था एक हाँ। साइड पे, बट एवरीथिंग वाज सेम, पूरा हॉस्टल है, सब कुछ सेम। तो या मैं तो वो थ्री इडियट्स पूरा वाले बिल्कुल कॉलेज से हाँ। पढ़ी हूँ। तो पूरा वो ड्रीम जैसा लगा होगा आपको कि ड्रीम कम ट्रू टाइप की चीज हो गई उसमें। यस। तो तो और आप और बताएंगी थोड़ा सा कि जैसे आईआईएम बैंगलोर में और किस टाइप की एक्टिविटीज होती थी, थोड़ा करिकुलम किस हम्म टाइप का था, एंड हाउ वाज द पीपल देयर, लोग किस तरीके हम्म थे? बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि लोग मैनेजमेंट स्कूल्स में तो। ओके। उससे पहले मैं एक और लाइक फॉर हाँ। बीटेक स्टूडेंट पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा और रिवाइंड बैक करूंगी एंड मैं जान एक चीज आई वांट टू टेल यू एट फ्रंट कि हम्म। मेरा एक्चुअली क्या हुआ था ना, आई हैव कन्वर्टेड ऑल द आईएम्स। ठीक है, सबके अच्छा। इंटरव्यूज हो गए थे। टू बी फ्रैंक राज, आई एम एक्सेप्टिंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैं अपने सीनियर को जाके बोली थी, मतलब माय बॉस एट माय वर्क ऑर्गेनाइजेशन, कि ही वाज आल्सो एमएनआईटी के एलुमनाई। ठीक है, हम्म। तो 2003 पास आउट एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को सारे आईआईएम से कॉल आ गया है एंड आई वांट टू ज्वाइन, मैं सोच रही हूँ कि मैं आईआईएम बैंगलोर नहीं ज्वाइन करूँ, आई वांट टू ज्वाइन मे बी इंदौर, लखनऊ, कोईकोड।
ही वाज लाइक व्हाट, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग चाहती है कि आई एम ए बी सी आर द टॉप मोस्ट एंड यू वांट टू लीव द टॉप मोस्ट एंड आई एल के ये क्यों ज्वाइन करना है. हाँ. So I was like कि आई एम अफ्रेड कि मैं वहां पे compete कर पाऊंगी या नहीं, ओ. एंड मे बी मैं compete नहीं कर पाऊँ, इसलिए आई डोंट वांट टू एबीसी कभी मैंने टारगेट ही नहीं करा था. मैं आई वाज लाइक मेरे को मिड वाला लेना है, मुझे डर लगता था कि मैं वहां पे नहीं कर पाऊंगी करके. ठीक है. तो ही सेड वन वेरी गुड थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइस एज वेल. उन्होंने बोला डजंट मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्टेड इट तो यू आर वर्दी ऑफ इट, तुम वहां पे जाने लायक हो. सेकेंड थिंग इज कि इट डजंट मैटर अगर तुम वहां पे लास्ट रैंकर भी हो, तो आई एम एबीसी का लास्ट रैंकर इज मच फॉरवर्ड एज कम्पेयर टू अगर तुम किसी लोअर आईएम्स, नॉट लोअर बट द न्यूअर आईएम्स, The वहां पे mid-range kind of. जॉकर हो गए या फिर तुम लो परफॉर्मर हो गए, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सेड. एंड इसलिए फिर आई वॉज लाइक कि यार मैं क्या डिसीजन ले रही थी, तो आई ऑप्टेड आई एम बैंगलोर, मुझे आई एम बैंगलोर जाना है. सो दिस इज फर्स्ट थिंग. एंड सो ऑलवेज माई स्ट्रेट मैसेज इज कि डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ एवर. आई एम बैंगलोर में जाके बहुत सारे लोग हैं, स्टार्टिंग में बहुत पैनिक हुआ कि यार मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी, इतने सारे मतलब, एंड यू नो मतलब वी आर फ्रॉम एनआईटी, आई एम बहुत सारे जो भी आते हैं मोस्टली या तो बीकॉम वगैरह के होते हैं ग्रेजुएट्स, या फिर अगर मोस्ट आईआईटीज वगैरह. जो बंदा आएगा ना एवरी सेकंड थर्ड फेलो आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दिस आईआईटी दिस, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दैट, आई एम सिल्वर मेडलिस्ट फ्रॉम दिस. तो वो सारी चीजें इससे ना बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर होता है. ठीक है. बट अगेन सम ऑफ माई सीनियर एज इंटरेक्टेड विद देम, दे टोल्ड मी हैंड्स में जाके डाइवर्ट होना इज वेरी इजी, बट द थिंग इज तुम ये देखो कि व्हाट यू आर, तुम्हारे पर्सनालिटी में तुम भी अगर यहाँ पहुंचो तो तुमने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत इसलिए मेहनत की है, बहुत मेहनत की है. तो दे आर मल्टीपल प्लस पॉइंट्स इन योर. तो दूसरों को देख के डिस्करेज नहीं होने का, जस्ट सी व्हाट आर योर पॉजिटिविटीज एंड हाउ यू कैन बिल्ड. अगर कुछ लैक कर रहा है, इफ आई एम लैकिंग समवेयर, कुछ अच्छा नहीं है मेरे प्रोफाइल में ऐसे, तो उसको मैं कैसे बिल्डअप करूँ, वो गैप कैसे मैं ब्रिज करूँ, उस पर फोकस करने का. सो दैट इज this thing happened. So this are very important aspects, मतलब जो मेरे को सीनियर्स ने मेंटर्स ने किसी टाइम पे मेरे माइंड में किया, एंड इट रियली हेल्प मी आउट. ठीक है. हाँ, जैसे वो बोलते हैं कि never compare yourself with anyone else, compare yourself with your future or past self only. Yes, compare, it's very true राज, मैं बहुत सही से बोला. Always compare yourself with you. तुम्हें कल से बेटर होना है आज, how you're going to do it, वो तुम डिसाइड करो. ठीक है. That is one thing. Coming to your question, Raj, MBA, IIMs, it's like 2 years program, but it's a very fast-paced program. ठीक है. मतलब कोर्सेस उतना टफ नहीं होता है, बट अपार्ट फ्रॉम कोर्सेस बहुत सारी चीजें चलती रहती है. योर सबमिशन, प्रेजेंटेशंस, योर सबमिशंस, योर क्विजेस, योर एग्जाम्स, ग्रुप डिस्कशन, क्लासेस भी चलती है. तो क्लासेस में यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड ऑन एवरी सिंगल डे. तुम क्लास में कैसे डिस्कस कर रहे हो, क्लास पार्टिसिपेशन क्या है, वो सारी चीजें. ये अकेड्स हो गए. अपार्ट फ्रॉम अकेड्स मैनी थिंग आर देयर. एक्सचेंज हो गया, देन योर फेस्ट एंड ऑल, योर क्लब्स एंड ऑल, दिस क्लब एक्टिविटी एंड ऑल. जैसे एकदम इट्स लाइक होल ग्राइंडर काइंड ऑफ थिंग. तुम जब आते हो तो बहुत सारी चीजें एकदम चलती रहती हैं. हैव टू प्रायोरिटाइज कि यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. तुमको अकेडमी बैलेंस करना है, नॉन अकेडमी तुम्हारा एक्टिविटीज करते रहो, तुम्हारी लर्निंग हो, तुम्हारा रेज्यूमे बिल्डअप हो, तुम्हारे पीओआर्स हो, तो तुम वैसा. बट टेलिंग यू एट फ्रंट, दिस कॉलेज लाइफ्स आर द बेस्ट लाइफ ऑफ योर लाइफ. ठीक है. बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ. मतलब जितना तुम एंजॉय करते हो ना, जितनी ग्रिलिंग होती है उतनी ज्यादा लर्निंग होती है, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम. मैं बताती हूँ, मतलब एमबीए में एवरीथिंग इज लाइक वी वाज सेट कि टेक 1 day ऑफ एमबीए एट अ टाइम. आज मेरे को बहुत सारे सबमिशंस हैं, मतलब इस पूरे कमिंग वीक में बहुत सारे सबमिशंस हैं, बट आई हैव टू प्रायोरिटाइज. एक्टिविटीज भी हैं, इंटरव्यूज भी हैं, समर इंटर्नशिप है, बहुत सारी चीजें चल रही है, बट आई हैव टू टेक 1 day एट अ टाइम कि मुझे आज क्या क्या करना है. ठीक है. तो आज की चीजें मतलब यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि तुमको किस टाइम पे क्या करना है. एंड so it teaches us management, how to manage and prioritize things. That's true. Also it teaches you how to live with diverse group of people. बीटेक में क्या होता है, सारे को मैथ्स लिए हुए जो होते हैं वही स्टूडेंट्स आते हैं. बैकग्राउंड बेसिकली सेम ही होता है. हाँ, बैकग्राउंड सेम होता है. एट द सेम टाइम अगर मैं सीएस लूँ तो मैं सीएस वालों के साथ रहती हूँ, अगर मैं केमिकल वालों के साथ रहती हूँ. इट्स मोर ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. बट एमबीए में क्या होता है, एमबीए में सारे लोग होते हैं. यू वोंट इमेजिन डॉक्टर्स भी आल्सो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं सारे, बीकॉम,
फिर पीआर वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब से जो कोर्सेज के तो सारे हर मिक्स एंड मैच होते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड मिनिएचर ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होगा. हम्म. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यू वोंट गेट स्ट्रक्चर्ड वरना वहाँ पे सारे लोग होंगे. हाँ, वहाँ तो पे उसका सबके बहुत साथ अच्छा था काम कि करना आना चाहिए. सबके साथ काम करना, टीम वर्क बहुत अच्छे से सीखते हैं एमबीए में. हम्म. एंड या कैसे टीम में करना है, कैसे सबको काम करवाना है, हाउ हम्म. यू हैव टू प्रायोरिटाइज. बिकॉज तुमको कॉर्पोरेट में भी जाके बहुत सारी जॉब्स आएंगे, बट क्या प्रायोरिटाइज करना है, किस टाइम पे and कैसे मूव आउट करना है. हम्म. दैट्स व्हाट वी लर्न एट IIM. So that's the basically in summary how the experience हम्म. was at IIM Bangalore. And ऐसा भी होता यस, है इट कि वाज मैंने वेरी सुना है गुड. कि लाइक 3 और 4 घंटे ही सो पाते हैं वहाँ पे, मतलब इतना लोड ज्यादा रहता है थोड़ा इन सब सबमिशंस एंड ऑल का. यस राज. ठीक है, चलो मैं IIM के इनसाइडर्स बताती हूँ. जाने से हाँ. पहले जब व्हेन आई रिसीव माय कॉल लेटर, तो उस टाइम मैंने भी रिसर्च किया हाउ इज इट. तो मैंने ऐसे करा था, कोरा में कहीं से आया था मेरे को गूगल सर्च पे कि हाँ. एवरेज स्लीपिंग आवर ऑफ IIM बैंगलोर. सो इट हम्म. वाज 3 to 4 hours पर डे. हाँ. ठीक है. सो दैट इज देयर. प्रोजेक्ट सबमिशंस, फेस्ट, एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें लाइंड अप होती हैं. दैट्स ट्रू. हम्म. बट एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मैं नहीं सोती थी, मैं 3-4 घंटे ही सो के सर्वाइव किया 2 years. बट एट द सेम टाइम मेरे फ्रेंड्स थे जो प्रॉपर 10 o'clock सोना है, मॉर्निंग 7 o'clock उठना है, वैसे प्रॉपर हम्म. स्लीप भी लिए हैं. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. देयर आर मेनी डेज जब तुम्हारे एग्जाम होते हैं या कुछ डेडलाइन सबमिशंस वगैरह होते हैं, तो हम्म. ऑल नाइटर भी मानना पड़ता है कि बिना सोए तुमको पूरा सबमिशन हाँ. करके. वहां पे सारे सबमिशन से डेडलाइन है 12 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock मॉर्निंग, ऐसा ही होता है. ठीक है. तो हम्म. बहुत सारे नाइट्स वैसे भी हैं. बट एट द सेम टाइम टेलिंग यू, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं 3-4 घंटे सोती थी. हम्म. जब सबमिशंस होते थे, इंटरव्यूज प्रिपरेशन करना होता था, या फिर एग्जाम्स होते थे, तो पढ़ाई करते करते 3-4 बज जाते थे. जब मैं पढ़ाई नहीं होती थी, देयर आर मेनी डेज जब तुम फ्री भी होते हो आफ्टर हाँ. एग्जाम से ना, तब भी मैं 3-4 बजे सोती थी. बिकॉज फिर ऐसे रात को कैंपस में घूमते रहना, नाइट हाँ. कैंटीन में बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारना, दोस्तों एंजॉय करना फिर कॉलेज लाइफ को भी. यस, मूवीज देखना, ये सारी चीजें हम्म. करना. तो ये सारी चीजें भी चलते रहती हैं. सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन एन इंडिविजुअल. इट्स नॉट कि वर्क हम्म. लाइफ बैलेंस बहुत खराब है. इट डिपेंड्स हाउ यू मैनेज थिंग. अगर तुम, मैं अपना सारा काम दिन में ही खत्म करके, इफ आई हाँ. स्लीपिंग एट नाइट, इट इज वेरी मच पॉसिबल. हम्म. इफ नो आई वांट टू वर्क लेट नाइट एंड मुझे फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करना है, सब कुछ करना है, तो मैं कम, तो थोड़ी ऐसा नहीं है. सेक्रीफाइस कर लेंगे नींद उसके साइड. सेक्रीफाइस कर हाँ. लेंगे. यस. एंड पीपल जनरली डू इट बिकॉज काम भी होता है, मजे भी होते हैं, सब कुछ हो जाता हाँ. है. एंड हमेशा हम टाइम पे कर लें, वो तो होता नहीं है. इंजीनियरिंग माइंडसेट कहीं जाता नहीं. वो तो सीएस हाँ. वगैरह आते हैं ना, सीएस वगैरह आते हैं, फिर भी लाइक हाँ. इंजीनियर्स डोमिनेट इन द ग्रुप, कि नहीं हम्म. यार लास्ट मोमेंट ही काम करना है, लास्ट मिनट ही सबमिशन करना है. हम्म. सुनो, रात तक काम हो रही है. वो आदत पड़ी जाती है इंजीनियरिंग की भी. यस. आप अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहें बॉस कि. यस, तुमने सब कुछ मोर और लेस कवर तो कर ही दिया है. मोर ओवर आई हम्म. हैव शेयर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एज वेल. सो या, वन थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू अभी, मतलब एट दिस स्टेज, बीटेक के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, व्हाट मैसेज फॉर यू गाइज इज, फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूंगी, देखो बीटेक इज अ 4 year कोर्स, राइट. बहुत ज्यादा टाइम होता है, बहुत. एंड इट्स ऑल्सो ट्रू कि हम मिड टर्म्स एंड टर्म्स एग्जाम के पास नहीं पढ़ाई करते हैं. हम्म. मैं स्टार्टिंग से पढ़ना चाहती थी कि मैं नहीं, मैं एकदम 1 month बिफोर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी ऐसे, हाँ. बट नहीं होता है. टू बी नहीं फ्रैंक, हो पाता है. एग्जाम के पहले ही लोग पढ़ना 1-2 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हम्म. तो बहुत टाइम होता है. सो व्हाट माय मैसेज टू यू, योर बैच, योर सीनियर्स एंड द बीटेक स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इज, फर्स्ट थिंग, यूटिलाइज योर टाइम. यूटिलाइज इन द सेंस, ये नहीं बोल रही तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नहीं, बिग नो. हम्म. मैं ये बोल रही हूँ, यूटिलाइज योर टाइम्स इन टर्म्स ऑफ मूवीज देखा करो. हम्म. हॉलीवुड, इंग्लिश मूवीज, ये सारे, हिंदी मूवीज एज वेल, एनी मूवी ऑफ एनी जॉनरा, तो मूवीज देखा करो, हम्म. टीवी सीरीज देखा करो. व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज ऑन माई पर्सनल फ्रंट मैंने ये सारी चीजें नहीं की थी, बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया था. हाँ. बट आई फेल्ट ये सारी चीजें ना तुम्हें बहुत हेल्प करती हैं. आई हैव सीन पीपल जो ये सब स्टार्टिंग से इंडल्ज थे मूवीज देखने में, टीवी सीरीज हम्म. देखने में. हाउ इट हेल्प्स, फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन. तुम, हाँ देखो, हम कहीं से भी हैं, वेदर इट्स राजस्थान, बिहार, यूपी, हम्म. कम्युनिकेशन इज प्रायोरिटी. कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. आज हम इंडिया में कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, यू नीड अ थरो इंग्लिश. एंड कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रांग नहीं होता. तो फर्स्ट थिंग, दिस वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, टीवी सीरीज, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ कम्युनिकेशन. वोकैबुलरी. सेकंड थिंग इज
वोकैबुलरी, एंड सेकंड थिंग इज इट हेल्प्स इन पर्सपेक्टिव बिल्डिंग। ठीक है, जब मूवीज वगैरह देखते हैं ना, तो कहने को तो हमारे पेरेंट्स को लगता है यार टाइम पास कर रहा है, दिन भर मूवी देखते रहता हाँ। है, बट व्हाट हैपेंस इज कि हम सोचते हैं उस डायरेक्शन में, हम्म। हमारा थिंकिंग पर्सपेक्टिव ना बहुत चेंज हो जाता है। एंड टू बी फ्रैंक, पर्सनली आई हैव फेल्ट हम्म। कि मेरे फ्रेंड्स जो बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हैं, एंड मैं उतना नहीं देखती, मैं कम देखती हूँ, अभी भी आई एम ट्राइंग कि मैं और ज्यादा देखूं एंड ऑल। हम्म। मूवीज से बहुत ज्यादा लर्निंग होती है, एट द सेम टाइम उनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट, बहुत हम्म। एडवांस लेवल का होता है। दैट्स आई एम रिक्वेस्टिंग, आई वुड से आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड योर पियर्स कि तुम लोग मूवीज देखो, टीवी सीरीज देखो, इससे हम्म। थॉट प्रोसेस बहुत अलाइंड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग होता है, थॉट स्ट्रक्चरिंग होता है। सेकेंड थिंग इज रीड, बुक्स। रीडिंग बुक्स, यस। हम्म। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी ना, तो मेरे अंकल आंटी, दे वर आल्सो इंजीनियर्स, और वो दे यूज्ड टू से कि नॉवल पढ़ा करो, नॉवल पढ़ा करो, बट मेरे को लगता था हम्म। यार मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं पढ़ते पढ़ते हाँ, सो जाती थी, टाइम लग रहा है वो सब चीजें। बहुत टाइम लग रहा है, इट टेक्स बहुत एफर्ट लगता है, बट हाँ हम्म। आफ्टर वाइल यू विल गेट यूज टू इट। तो तुम रीड करना स्टार्ट कर दो, तो जब तुम रीड करते हो ना, तो तुम्हें वो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करना, वो सारी रीडिंग स्पीड बढ़ाता है, बट एट द सेम हाँ। टाइम यू गेट टू नो अबाउट लॉट मेनी स्टफ्स, तो रीड करो। थर्ड थिंग आई वुड से इज ट्रैवल, ट्रैवल अ लॉट। मैं कुछ हम्म। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। बीटेक लेवल पे आई से आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल लेवल फैमिली, आई एम नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, बहुत पैसे हैं, एकदम पॉकेट मनी भर भर के आ रहा है, हम्म। मेरा भी ऐसा नहीं था। बट ट्रैवल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, डजंट मैटर, मतलब सस्ती से सस्ती ट्रिप करो बीटेक में, हाँ, एकदम लाइक टेक नॉर्मल वेली डू बजट ट्रिप्स, बट लाइक जयपुर जयपुर के इतना पास ही अच्छा होके आ लोकेशन। जाएं कहीं पे। हाँ, जयपुर में घूमने की इतनी सारी चीजें हैं, हाँ। जयपुर के पास इतना, उदयपुर हो गया, माउंट हम्म। आबू हो गया, माउंट आबू। जैसलमेर भर के, ताजमहल, इतने सारी चीजें हैं। हाँ। जस्ट ट्रैवल एंड एक्सप्लोर प्लेसेस। आई हम्म। होप तुमने, तुम्हारे बैच ने, नॉट श्योर अबाउट राज बट एट स्वप्निल और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, तुम लोग अरावली तो चढ़े हो गए, चढ़े हो क्या ऑरबिंदो हॉस्टल के पीछे वाला माउंटेन? यस बॉस। चढ़े हो तो हाँ, यस। मैं भी गया हूँ उस पे। मैं तो कैंपस में आते ही चला गया था उस पे। ओके, उस पे सो लिखा था कि जाना मना है, तो फिर हमने बोला हाँ। चलते हैं। यस बॉस, आई लाइक हमारे भी। दिस। नहीं, थोड़ा बच के, यस, हाँ। सिक्योरिटीज एवरीथिंग सब थोड़ा बच के, बट या एंजॉय योर कॉलेज लाइफ अ लॉट। हम्म। या पढ़ाई ना हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू, तुम हम्म। कितने भी अच्छे हो, कितने बुरे हो, पढ़ाई हो जाएगी। हम्म। एंड वंस यू आर आउट ऑफ एनआईटी ना, योर सीजी डजंट मैटर, प्रोवाइडेड यू आर इनटू एकदम 9.5 9 सीजी प्लस, तब वो मैटर करता है इन योर हायर एजुकेशन एंड ऑल। बट अगर तुम्हारी सीजी इट्स डिसेंट, मतलब प्लेसमेंट के लिए यस यू नीड मिनिमम 7 सीजी, आई एम टेलिंग एट फ्रंट कि 700 तो एकदम रखना, हम्म। बट इफ इट इज मतलब मिड रेंज में रखोगे तो सीजी वोंट मैटर, आगे तुम जॉब करो या फिर हायर एजुकेशन करो, इट वोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज एक्सपीरियंस, एंड जो तुम मोमेंट्स कलेक्ट करते हो, मेमोरीज कलेक्ट करते हो अपने हाँ, 4 साल की डिग्री से, द 2 साल की मेमोरीज। डिग्री से, मेमोरीज, यस। सो दैट्स आई सेड कि फर्स्ट थिंग मूवीज वगैरह, टीवी सीरीज वगैरह जम हम्म। के देखो, फ्रेंड सर्कल में देखो, अकेले देखो, हम्म। रीड, ट्राई। रीडिंग में मन नहीं लगता, नींद आ जाती, मुझे भी आती थी, ठीक है, बट हाँ, नाउ तो आई वो रीड एवरी डे। वो हैबिट डेवलप करने के बाद इजी हो जाता हैबिट है। डेवलप करना होता है, यस, यू और से ना, इट टेक्स 21 हाँ, डेज। 21, ट्राई ऑलमोस्ट करो, सब 21। कुछ ट्राई करो। हाँ, सब कुछ ट्राई करो। वो तो अपना कुछ ना रीडिंग, कुछ पसंद में इंटरेस्ट आने ही लग ही जाता है किसी ना किसी टाइप की बुक में, या तो सेल्फ हाँ, डेवलपमेंट, फिक्शन, सेल्फ नोवेल्स। डेवलपमेंट हो गया, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिस्ट्री, सबका अपना हम्म। अपना इंटरेस्ट होता है, तो वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, रीड, तो उससे तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत अलाइन होता है, एंड इट इज हाँ। वेरी मच विजिबल। अगर तुम रीड करते हो, तुम्हारा फ्रेंड हम्म। रीड नहीं करता है, यू फील दैट इट विल डिफरेंस, मतलब वो रिफ्लेक्ट ऑन द तुमको समझ में पर्सनैलिटी। रिफ्लेक्ट, यस, हाँ, ट्रू ट्रू। लाइक। थर्ड थिंग इज इफ, हाँ, यू से। हाँ, हाँ। तो थर्ड थिंग इज इफ दैट इज ऑल्सो नॉट सूटिंग यू, तो तुम ट्रैवल करो, हम्म। ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, उससे भी यू लर्न अ लॉट, लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर, यू लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल, एंड हम्म। कैसे होता है। आई एम नॉट टेलिंग बहुत लैविशली घूमो, बहुत पैसे उड़ाओ, आई एम नॉट टेलिंग हम्म। दैट राइट नाउ, क्योंकि अभी बीटेक लेवल में हो, बट लर्न, बजट ट्रिप्स करो आराम से, हम्म। तो मजे भी करोगे, एट द सेम टाइम यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। So these are my messages हाँ। for you and your batch, and also पढ़ाई हो जाती है यार, हाँ। ना लोड नहीं लेने का, सीजी नहीं आ रही है, नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हम्म। हो रहा है करके पढ़ाई हो जाती है, एक सबकी हो दो जाती है। चीजें और बोलनी थी। जैसे वो हाँ बुक्स यार। से, जैसे आपने बुक्स वाला पॉइंट बताया ना, तो जैसे बुक्स मैं भी रीड हम्म, करता हूँ, तो आई बिलीव कि फ्रॉम बुक्स वी कैन लर्न फ्रॉम समवन एल्सेस मिस्टेक्स, हु हैड मेड मिस्टेक्स एंड देन बिकेम सक्सेसफुल।
True, So we true. need not to make the same mistakes like they did. We can learn from them and avoid them. You will be cautious. तुम अपने लाइफ हम्म. में अवॉइड करोगे. That is true. First hand तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है. हाँ. And you know राज, तुमने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. And to be frank, एमबीए में पता है क्या पढ़ाता है? एमबीए में बहुत ज्यादा तुम स्काई रॉकेट वाली चीजें नहीं पढ़ाते केस हैं. स्टडीज. एमबीए में वी डू केस स्टडीज. केस स्टडीज का ओनली मोटो इज कि तुम अलग अलग डाइवर्स सेक्टर से पहले यू विल गेट यूज्ड टू इट. गेट यूज्ड एंड किसी के लोस, किसी के फेलियर्स पढ़ोगे, किसी के सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे. उससे यू आर लर्निंग मतलब सीएक्सएस कैसे किसी के लिए सही नहीं होता, किसी कुछ और काम करता है, किसी थिंकिंग एक स्ट्रेटजी प्रोसेस काम उनका करती है. कैसा रहता है. तो यू विल लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस. इसलिए एमबीए में तुमको केस स्टडीज पढ़ाते हैं. दैट्स व्हाई दे नीड good communication, good reading speed as well. So it is a very important point जो तुमने बोला कि we get to know to learn from others experience. तो हम अपने लाइफ में वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं. एंड बॉस, अगर आपको कोई एक सुपर पावर चूज करनी होती, क्योंकि आप मूवीज भी देखती हैं, तो व्हाट वुड इट बी? सुपर पावर एज इन, यार टू बी फ्रैंक, अगर मुझे सुपर पावर होता तो आई वांटेड टू एलिमिनेट पॉवर्टी. ठीक है, एलिमिनेट पॉवर्टी एंड एजुकेट पीपल, बिकॉज पॉवर्टी एलिमिनेशन यार थ्रू एजुकेशन. ठीक है, मतलब तुम पैसे किसी को भी दे दोगे, बट व्हाट हाउ इज दैट मनी इज बीइंग यूज्ड. मेरे पास आज पैसा है तो मैं किसी को डोनेट कर सकती हूँ, किसी को पैसे दे सकती हूँ, किसी बेगर को दे सकती हूँ, बट वो कैसे यूज कर रहा है. आई वांट कि पॉवर्टी एलिमिनेट हो एजुकेशन से. अगर एजुकेशन से होगी ना तो दैट साइकिल विल एंड. पॉवर्टी है, तुम पैसे दिए तो वो पैसे वापस वो खर्च कर देगा, वापस वो गरीब हो जाएगा. ठीक है, बट वो पॉवर्टी अगर वहां बीच में एजुकेशन आ जाएगा ना, उसको पता चलेगा पैसे कहाँ पे यूज करने हैं. एंड वो फिर गरीब नहीं रहेगा, वो जॉब करेगा, जॉब करके पैसे आएंगे. So it's a complete cycle. So I want to eliminate poverty through education. Yes. So that was a really great podcast. It was really nice to have you on a podcast, Antara ji. So thank you very much for coming to the podcast, and we could be contacting you like for advice, or if you would like to come on podcast some other time also, then you are most welcome. Sure. So Raj and Swapnil, let me tell you, it's a great a platform you guys are providing to many people inside and outside MNIT. बहुत अच्छा initiative है. Keep this good work. And मेरी help as a alumni, as a senior, और किसी भी चीज़ में लगे, not only for you guys, किसी भी juniors को. I used to receive lots of LinkedIn messages कि CAT preparation कैसे करना है, placement preparation कैसे करना है. I'm happy to take those questions, and if I can be of your help किसी भी initiative में आगे जाके moving forward, so definitely I would love to. Thank you so much for giving this platform and being your first female speaker. That was really great for me as well. Okay. Keep up the good work. Thank you, boss.